हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर मेरी वीडियो लास्ट में अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट, चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक फंक्शन है जो क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पर? एट एक्स इक्वल टू एन पर। एक्स बराबर एन पर क्या है, वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, और एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें इसे को प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ ये इसको मतलब एक्सप्लेन करना है कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में, फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब भी हम फंक्शन चेक करते हैं ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो उस कंडीशन में हम क्या है, दो कंडीशन में हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, पहला कि हम नॉर्मल जो वैल्यू है हम फंक्शन में पुट कर देते हैं, जो मान आता है वो, और दूसरा हम लिमिट निकालते हैं। जो लिमिट निकालते हैं, लिमिट निकालने का जो वैल्यू आती है और जो नॉर्मल फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो दोनों अगर इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस, और यू कैन से वो क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम फंक्शन चेक करते हैं। ठीक है, किस पर है ये, एट एक्स इक्वल टू एन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ एन इक्वल टू, तो एक्स की जगह एन आ गया, तो यहाँ पे क्या है, एन की पावर एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लिमिट निकालते हैं इसकी। लिमिट एक्स टेंस टू एन, फंक्शन एफ एक्स है आपके पास। ठीक है, और लिमिट एक्स टेंस टू एन, और फंक्शन क्या है आपका एक्स की पावर एन, तो ये क्या आया, वैल्यू पुट करेंगे तो एन की बराबर एन की पावर एन। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एन। ठीक है, फंक्शन क्या है, एक्स की पावर एन, ये क्या है आपके इक्वल है। तो मैंने अभी बताया था अगर इक्वल है तो क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होगा। सो इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें 5। ठीक है, क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं हम। इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, दो मान दिए हैं, दो फंक्शन दिए हैं, एक फंक्शन है एक्स और एक फंक्शन है 5। ठीक है, अगर हम फंक्शन एक्स को सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में हमें एक्स के मान क्या रखने हैं, फंक्शन एफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, और फंक्शन जब 5 होगा तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान होगा इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक्स का मान यहाँ पे क्या, इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, और यहाँ पर एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान होगा क्या, 1 से बड़ा। ठीक है, यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है आपका। ठीक है, ये मैंने आपको भी समझा दिया क्या है, तो हमें इसमें क्या है, फंक्शन को चेक करना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कितने मानों पर, 3 मान पर दिया है, 3 वैल्यू पर दिया है, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, हमें इन 3 पर ये क्या है, फंक्शन को चेक करना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, और उसके सारे पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम किस पर निकालते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पर स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैंने अभी बताया था ऊपर ये कि जब x का मान 0 हो तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है, x का मान 0 मतलब x का मान 1 के बराबर या 1 से कम है। 0 क्या 1 से कम है, तो फंक्शन में कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये वाला फंक्शन लेंगे अब हम यहाँ किस पे, x बराबर 0 पर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, नॉर्मल वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है हमारे पास,
एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है एक्स बराबर क्या है, एक्स इक्वल पुट करेंगे तो 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, क्या आया, ये आपका है एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और फंक्शन एक्स क्या है, ये आपके इक्वल आए, ठीक है। मैंने बोला था अगर इक्वल आएंगे तो क्या होंगे, वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सो इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन स्टूडेंट, ठीक है। क्या है ये, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब उसके बाद हम किस पे चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट। एक्स इक्वल टू 1 पर हम जब चेक करेंगे तो यहां पर मैं स्टूडेंट एक पॉइंट क्लियर करूंगा आपका, आप सभी लोगों का, सभी स्टूडेंट्स का, कि जब भी ये मैं यहां क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, जब भी अगर मैं जिस वैल्यू पर लिमिट निकालूं, जैसे x इक्वल टू 1 है, ठीक है, और यहां पर भी देखो x के मान सारे क्या है, x से है, x से रिलेटेड है। तो अगर ये मान और ये मान अगर दिए हो तो वहां पर हम नॉर्मल फंक्शन की वैल्यू पुट करके निकालेंगे, और दूसरा जब हम लिमिट निकालेंगे तो वहां पर हम प्लस और माइनस की रख के हम लिमिट निकालेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया स्टूडेंट, तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर जैसे हम लिमिट हम दो कंडीशन में निकालते हैं, एक तो जैसे मैंने इसमें निकाली ये, दूसरा कि एक प्लस करके निकालते हैं लिमिट, एक माइनस करके निकालते हैं। तो अगर प्लस और माइनस की लिमिट हम जब भी निकालेंगे जब हम जिस लिमिट पर हम जो मान निकाल रहे हैं वो मान क्या हो, सेम हो, तो उस कंडीशन में हम क्या है, प्लस माइनस से भी लिमिट निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दोनों क्या है, ये और ये समान है, तो हम इसमें क्या है, लिमिट प्लस और माइनस करके दोनों से निकालेंगे। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ x इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर ये मान और ये मान सेम नहीं है, तो मैं लिमिट प्लस माइनस करके नहीं निकालूंगा, डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है। अगर ये सेम है तो ये यहाँ पर मैं लिमिट प्लस माइनस करके निकालूंगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था। अब उसके बाद हम चलते हैं एट x इक्वल टू 1 पर। तो मैंने बोला था यहाँ पे प्लस माइनस करके निकालेंगे क्योंकि वो दोनों सेम है। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज समझाऊंगा आपका, अगर ये है उसमें क्या बोला गया है कि हमें फंक्शन कौन से, दो फंक्शन दिए हैं इसमें, ठीक है। अगर x का मान इज इक्वल टू 1 एंड इज लेस देन 1 हो तो हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, x करेंगे। अगर x का मान इज ग्रेटर देन 1 हो तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 5 यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है, जैसे कि ये मान लो जैसे कि मैं लिमिट 1 प्लस करके निकालूंगा तो वैसे एक का मान क्या है, 1 से बड़ा है। तो जब 1 से बड़ा आएगा, अभी मैं यहाँ निकालूंगा, 1 से बड़ा आएगा, ये 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन 5 लूंगा, तो उस कंडीशन में क्या है, फंक्शन 5 लूंगा। अगर x का मान 1 से कम है और 1 के बराबर है तो उस कंडीशन में फंक्शन कौन सा लूंगा, x लूंगा फंक्शन, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लूँ मैं 1 है, ठीक है। अगर x का मान क्या है, x का मान 1 से बड़ा है, इधर क्या है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव जाता है ना, -2, इधर प्लस चलता है। तो अगर एक से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा आएगा, 5 आएगा। अगर x का मान 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो फंक्शन कौन सा आएगा, x फंक्शन आएगा स्टूडेंट। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं x इक्वल टू 1 पर। तो नॉर्मल हम वैल्यू पहले फंक्शन में पुट करते हैं, f x इक्वल टू, अब यहाँ पर मुझे क्या लेना है, x का मान 1 के बराबर है और 1 से लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, तो फंक्शन हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे कि नहीं लेंगे, तो फंक्शन हमारा x आएगा, ठीक है। f ऑफ 1 इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस में निकालते हैं स्टूडेंट। अब 1 माइनस मतलब x का मान 1 से कम हो, 1 से कम हो तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है। तो फंक्शन हम ये वाला लेंगे एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन कौन सा लेंगे, ये लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब उसी प्रकार हम किस पे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब 1 प्लस मतलब x का मान जब 1 से ज्यादा हो तो हम फंक्शन कौन सा लेंगे, जब 1 से ज्यादा हो तो फंक्शन हम कौन सा लेंगे, 5 लेंगे। तो ये फंक्शन आपका एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन कौन सा लेंगे, 5 लेंगे। यहां पर क्या है, x है नहीं तो इसका मान कितना आएगा, 5 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है, इसमें क्या है कि अब हमें 3 मान निकाल लिए, एक निकाला f ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन क्या था x
इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन क्या था आपका यहाँ 5 था। ठीक है सर, अब देखो यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि x f(1) का मान और लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन x का मान, ये दोनों क्या है समान है, लेकिन इन दोनों के समान ये मान नहीं है। तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये क्या है बराबर नहीं है, तो ये क्या फंक्शन क्या हुआ, सो इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या नहीं हुआ, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं हुआ। अभी ये हमने x बराबर 1 पर निकाल लिया। अब ठीक है, अब निकालेंगे किस पर, एट x इक्वल टू 2 पर स्टूडेंट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर x इक्वल टू 2, वहां पर 1 था तो समान नहीं है, तो मैं प्लस माइनस करके लिमिट नहीं निकालूंगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं नॉर्मल निकालूंगा। तो f फंक्शन f(x), अब फंक्शन क्या है 2 का मान है, x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हम फंक्शन कौन सा है, x का मान 2 से मतलब 1 से ज्यादा है, तो फंक्शन कौन सा लूंगा मैं 5 लूंगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है फंक्शन आपका 5 आएगा। ठीक है, तो f(2) इक्वल टू 5। ठीक है, x का मान है नहीं। अब उसके बाद लिमिट निकालूंगा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन क्या आएगा आपका 5 आएगा, x टेंड्स टू 2 फंक्शन 5, और मान कितना आएगा इसका, वैल्यू कितना आएगा 5। तो अतः यहाँ पर क्या है, हेंस f(2) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन 5, क्या है ये इक्वल है। सो ये क्या है, सो ये इक्वल है। ठीक है, सो इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन स्टूडेंट्स। ये क्या है, इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब उसी प्रकार जैसे हमने x इक्वल टू 1 पर हमने लिमिट प्लस माइनस करके निकाली थी, अभी सेम क्वेश्चन हमारे पास 6 है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी प्रकार है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं आपके सामने। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो ये क्वेश्चन 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फंक्शन आपके पास दिए हैं, 2 फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, जिसमें x का मान क्या है, x का मान है x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, और दूसरा फंक्शन है 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, यहाँ पर सेम है, तो हम यहाँ पर क्या है वही x बराबर 1, जो x इक्वल टू 1 से हमने निकाला था वहां पर प्लस माइनस करके लिमिट, वो भी हम यहाँ पर सेम निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर ये सेम है, और हम x इक्वल टू 2 पर ही निकालेंगे। ठीक है, तो हमें प्लस माइनस करके निकालना है इसको। ठीक है, तो हम क्या है सबसे पहले एट क्या है x इक्वल टू 2 पर निकालेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है फंक्शन f(x), अब फंक्शन f(x) x का मान क्या है 2 है, तो x का मान 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, तो फंक्शन हम कौन सा लेंगे, जब x का मान 2 से कम है और उसके बराबर है तो फंक्शन हम ये लेंगे इस कंडीशन। तो ये फंक्शन क्या आएगा आपका 2x प्लस 3। ठीक है, अब देखो f(2) 2 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, क्या आया 7 आया, f(2) कितना आया आपका 7 आया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस निकालते हैं। अब ठीक है, मतलब x का मान 2 से कम है और बराबर है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम, कौन सा फंक्शन लेंगे स्टूडेंट्स, हम फंक्शन लेंगे ये बराबर और 2 से कम है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे ये। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन कौन सा लेंगे 2x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना आया 7 आया। ठीक है, ये आपका मान 7 आया। लिमिट x टेंड्स टू फंक्शन 2x प्लस 3 का मान कितना आया 7 आया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम 2 प्लस पर देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। ठीक है, अब इस कंडीशन में फंक्शन हम कौन सा लेंगे, यहाँ पर क्या है x का मान 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे x का मान क्या है 2 से ज्यादा है, तो फंक्शन हम ये वाला लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, x 2 प्लस है ना, तो मतलब x का मान 2 से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे फंक्शन ये वाला लेंगे 2x माइनस 3। ठीक है, सेम वैसे ही है, यहाँ पे ये वाला फंक्शन लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, ये वाला लेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3, क्या आया 1 आया, 4 माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर क्या है
2 का मान क्या है, सेम है 7 7, लेकिन इसका क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या है f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन क्या है आपका 2x प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और फंक्शन यहाँ पे कौन सा है 2x माइनस 3, ये है। तो इस कंडीशन में मैंने क्या बोला था, सारे मान क्या है समान होने चाहिए, सारी जो वैल्यू आपने निकाली है जो भी वैल्यू फाइंड किया वो समान होंगी, तो क्या है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे सारी इक्वल नहीं है, ये इक्वल है बट ये इन दोनों की इक्वल नहीं है, तो क्या है ये फंक्शन, सो इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन स्टूडेंट्स, ठीक है, इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। स्टूडेंट्स अगर मेरी इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो, आप मेरी वीडियो में जाकर कमेंट कर सकते हो जिसकी मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं।